मैं संजीत कुमार यादव, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं विषय हिंदी व्याकरण। यह हमारा पहला वीडियो है और शुरुआत हम हिंदी के पहले टॉपिक से करेंगे, भाषा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे पहले, इसके बाद धीरे धीरे सभी चीज़ें हम लोग साथ में पढ़ेंगे। भाषा, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इस पे ध्यान देना आपको कि भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। और हिंदी जो है फारसी शब्द है। हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, हिंदी जो क्या है? फारसी शब्द है। हिंदी फारसी शब्द है। इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आपको पढ़ना है लिपि। लिपि में आपको ये जानना है कि जब मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसे हम लिपि कहते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी भी बात को हम कहानी की तरह कहीं भी कह देते हैं, कहीं सुना देते हैं, लेकिन सिर्फ कहने से थोड़ी ना काम चलेगा। कहीं ना कहीं हमको जो है उसको लिखना भी पड़ सकता है। तो लिखने के लिए तो हमें कुछ चिन्ह व्यवस्था की आवश्यकता होगी, कुछ चिन्हों की आवश्यकता होगी। तो उसी चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहते हैं। और एक बात और है कि चिन्ह का भी एक नियम होता है कि कैसे कैसे चिन्ह रहना चाहिए। उसका भी एक अच्छा नियम है, उसको जो है आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। और दूसरी चीज ये जान लीजिए कि हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, जो ब्राह्मी लिपि से विकसित है। क्या है? जो ब्राह्मणी लिपि से क्या है? विकसित है। इसके बाद वर्णमाला है, आपको पढ़ाएंगे। वर्णमाला 52 वर्ण होते हैं और जिसमें से 13 वर्ण स्वर होते हैं और 39 जो है वो व्यंजन होते हैं। तो आपको वर्णमाला में आपको यह पढ़ना है कि 13 जो है वो स्वर हैं और 39 क्या है? व्यंजन है। तो इंग्लिश में तो सभी लोग बता देते हैं कि 5 जो है वर्ण वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन हिंदी में बहुत लोगों को नहीं पता है किस जो है 13 वर्ण जो है स्वर हैं और व्यंजन जो है 39 है। और इसमें समझने की बात सबसे ज्यादा यह है कि जो मानक स्वर होते हैं वो जो है यहां हमने लिखा है 11 होते हैं। मानक स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है कि स्वर 13 होते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11 बताया जाएगा। और अगर ये पूछा गया कि सभी स्वर कितने होते हैं तो आपको 13 बताना होगा। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मानक स्वर कितने होते हैं तो आपको 11 बताना होगा। इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो है, क्योंकि 11 इसलिए हो जाते हैं मानक स्वर, क्योंकि जो आयोगवाह होते हैं अंग और आह, जो अंग और आह जो है आयोगवाह होते हैं, वो इंक्लूड नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? वो वहां से निकल जाते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि आयोगवाह बताइए, तो अंग और आह क्या है? आयोगवाह है। और स्वर के जो भेद हैं 2 होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर के में जो जितने वर्ण होते हैं उसमें जो है कम समय लगता है बोलने में, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उसमें अधिक समय लगता है। जैसे आप देखिए, आपको बता दें हम कि जो है पहली बात तो ये देख लीजिए कि व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद।
व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद में आपको बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में क्या होता है, सबसे मूल ध्वनियां, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, है ना। सबसे मूल ध्वनियां जो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। और इसके बाद जो संधि स्वर होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, संयुक्त संधि, है ना, संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर क्या है, देखिए, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या, बड़ा ऊ। इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप उच्चारण के स्थान पर देखना चाहते हैं, उच्चारण के स्थान पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, जैसे छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों क्या है, ये कंठ से निकलते हैं। यानी कि उच्चारण स्थान का मतलब ये है कि कौन सा स्वर किस जगह से निकल रहा है, उसका उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है, उसके आधार पर जो है स्वर का भेद आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि छोटा आ और बड़ा आ जो है ये कंठ से निकलता है, छोटी ई बड़ी ई तालव्य से निकलती है। हमने यहाँ पर लिखा है छोटा ऊ बड़ा ऊ ओठ से निकलता है। अगर आप महसूस कर सकते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये ओठ से इसकी जो है उच्चारण स्थान है। और री क्या है, मूर्धन्य है। और ए और ऐ ये कंठ तालव्य दोनों से निकलता है। इसके बाद नीचे हमने लिखा है ओ और औ, ये कंठ और ओठ से दोनों से निकलते हैं। तो आपको समझना यह था कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, और वर्णमाला कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, मानक स्वर कितने होते हैं, और जो है हिंदी की लिपि क्या है, किस लिपि से विकसित है, और जो है स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो यही आपको समझना था। आप लोग जो है इसका नोट्स बना करके आप लिखते रहिए। आगे हम आपको व्यंजन के बारे में पढ़ाएंगे और उसके बारे में डीपली जानकारी होगी, और सघोष अघोष प्राण महाप्राण सभी की जानकारी हम जो है ऐसे छोटी छोटी वीडियो बना करके देते रहेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा RALY ऑनलाइन क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, और हमारे विवेक यादव सर को सपोर्ट करिए। और इसी के साथ थैंक यू।